अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ बातें हैं जो गुड़हल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और एक फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट को फंगस से भी बचाएगी और भर के फ्लावरिंग देगी और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट पर नहीं होगा। तो ये कौन सी फर्टिलाइज़र है, कैसे देना है, कितने दिन तक देना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं और उसी के साथ साथ में कई कमेंट आ रहे हैं कि मेरे हिबिस्कस पर ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो तो सबसे पहले नंबर पर ये आप जानिए कि आपका प्लांट किस वैरायटी का है। पूना वैरायटी है या देसी वैरायटी है या थाई वैरायटी है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड इस पर भी करता है कि वैरायटी कौन सी है। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये मेरे मिनिएचर वैरायटी का ये प्लांट है और ये वाइट है, ये पिंक है। लेकिन इस प्लांट की कंडीशन देखिए, इस पे लगभग मैंने 15-20 दिन से कोई काम नहीं किया। बस ये नीचे की जो ब्रांचेस थी वो थोड़ी सी लंबी लंबी सी हो रही थी, तो इन्हीं को मैंने कट किया। ऊपर से कोई कटिंग भी नहीं करी, क्योंकि ये जो मेरे विंटर के प्लांट्स थे उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसलिए मैंने सिर्फ नीचे से छटाई करी और कोई भी इस पर काम नहीं किया। फिर जब मार्च आएगा तब मैं इनका रिपोर्ट करूँगी, इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालूँगी और प्रूनिंग करूँगी। तब तक कि मैं इस पर कोई भी काम नहीं करूँगी, ऐसे ही ये रखा रहेगा। फिर जो ये दूसरे हैं, जैसे कि ये मेरे हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं, इस पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इस पे कोई भी अभी तक असर नहीं हुआ सर्दियों का और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, साइज़ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। लेकिन कुछ हाइब्रिड जो प्लांट है, जैसे कि ये मेरे येलो वाला है प्लांट, इस पर कुछ असर पड़ा है सर्दियों का और जो फ्लावर का साइज़ है ये छोटा हो गया है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्लावर आने का कि आपके प्लांट की वैरायटी कौन सी है, ये समझिए। अब जैसे जिसमें फ्लावरिंग आ रही है उसको कैसे केयर करना है, तो सबसे पहली बात, आप इनको फुल सनलाइट में रखें। जैसे कि ये मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट है ये वहाँ मैंने रखा है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इनको मिलती हो और धूप भी अच्छी निकल रही है आजकल, इसलिए ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग का जो पौधा कर रहा है उसकी आपको केयर करनी है। इस पे फर्टिलाइज़र भी डालना है, इसको पेस्ट से भी बचाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको सनलाइट में रखें और फिर लगातार इन पर निगरानी बनाए रखें। कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगा है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही जल्दी जो ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं वो लग जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर कई ऐसे वीडियो हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो सोडा में शैम्पू मिला के स्प्रे इस पे कर सकते हैं या सादे पानी की धार से इसको साफ़ कर सकते हैं। कई तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। फिर अब बात आती है इनको फर्टिलाइज़ करने की। तो एक बात समझ लीजिए, ये जब तक फ्लावरिंग करेंगे जब तक कि सर्दियों में धूप निकलती रहेगी। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही फ्लावर हिबिस्कस का खिलता है और धूप चली जाती है, अस्त हो जाता है सूरज, तो इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो एक चीज़ इससे ये पता चलता है कि सूर्य की रोशनी में ही ये पौधे फ्लावर हैं ये खिलेंगे। तो आपको फर्टिलाइज़र तब तक देना है जब तक कि खूब अच्छी सी धूप निकल रही है। फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बस आप इसको कीड़े मकोड़ों से बचाना है, आपको फंगस से बचाना है। तो इसके लिए अब ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जो तुरंत असर करे, तुरंत रिज़ल्ट दे। तो उसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बेहतर है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आपकी जो पौधे की मिट्टी सूखी हो तभी आप दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने में आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ऐसा फर्टिलाइज़र हो जो मिट्टी में जैसे फंगस वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो वो दूर कर सके। तो इसके लिए सबसे बेहतर फर्टिलाइज़र है वो है हींग। सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने हींग का प्रयोग किया है, इसकी खुशबू जो होती है वो जैसे फंगस हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको दूर रखती है, मिट्टी को हेल्दी बनाए रखती है, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसको
चुटकी भर लिया है। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में आप तो जानते हैं कंप्लीट एनपीके होती है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आपको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने ये लिया है। मेरी ये ग्रीन टी है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते। फिर मैंने गुनगुना पानी लिया है, बहुत ही ज़्यादा खौल नहीं रहा है। अगर आपको तुरंत डालना है, तुरंत यूज़ करना है तो आप खौलता पानी ले सकते हैं। मैं इसको रात भर के लिए भिगो के रखूँगी। अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छी फर्टिलाइज़र आपकी बनेगी। फिर मैंने दोनों ही चीज़ इसमें डाल दी है और इसको ढक के मैं रात भर के लिए रख दूँगी। और फिर देखिए सुबह चाय पत्ती ने अपना असर छोड़ दिया है। इसको मैं छान लूँगी और बिना छाने आप इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि इसमें है जो ग्रीन लीफ है वो हो सकता है मिट्टी में, इस समय ठंडक पड़ रही है तो हो सकता है ये फंगस वगैरह लगा दे मिट्टी में। इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना है फर्टिलाइज़र डालने में। तो ये जो है ये मैंने छान लिया है। फिर एक चीज़ और है, ये मैंने बनाना और अनियन के पील है, ये मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ। जितना इसका पानी है उतना ही मैं इसका पानी लूँगी। और अनियन और बनाना में तो जानते ही हैं पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। फिर अलग से आपको कोई डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी हिबिस्कस में। और हिबिस्कस को जो बनाना का पील का जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। फिर ये जो बचा हुआ है इसको हम फिर से इसी डिब्बे में भर देंगे और पानी ऊपर तक डाल देंगे। फिर हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें ख़राब नहीं होता है ये। और ये जो फर्टिलाइज़र मेरा बना हुआ है, देखिए ये आधा वो चाय पत्ती वाला पानी था और आधा ये बनाना पील का। और मैंने 2 लीटर ये सादा पानी लिया है, उसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको आप सर्दियों में दे सकते हैं, जब तक धूप निकलती है, मिट्टी आपकी ड्राई रहती है, तब तक कि आप इसको डाल सकते हैं। अब तो ये देखिए ये तैयार है। अब लेकिन इसको डालने से पहले आपको अपने जो हिबिस्कस की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपका पौधा सीमेंट के पॉट में लगा है या मिट्टी के पॉट में लगा है तब तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो पानी है बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है और मिट्टी अच्छी बनी रहती है, मतलब कीचड़ युक्त मिट्टी नहीं बनी रहती है। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक का पॉट है, प्लास्टिक के पॉट में जैसे मिट्टी में लगा हुआ है, तो उसमें आपको बहुत ही संभाल के पानी देना है, क्योंकि ऊपर से आपको उसमें ड्राई लगेगी मिट्टी, लेकिन अंदर मिट्टी उसकी गीली बनी रहेगी। तो उसमें पानी आपको चेक करके हमेशा देना है। इसमें आप ऊपर से अगर आपको ड्राई लगे तो आप डाल सकते हैं, इसमें इतना रिस्की नहीं होता है। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ प्लांट में थोड़ा सा रिस्क होता है। और ख़ासकर हिबिस्कस तो सेंसिटिव पौधा है, ये इसकी रूट बहुत ही जल्दी रॉट हो जाती है सर्दियों में। तो इसीलिए इसको बचा के थोड़ा सा प्लास्टिक के पॉट में आपको बचा के रखना है अपने पौधे को। तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र आप अपने सभी हिबिस्कस के पौधों को दे दीजिए, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जैसे ही धूप निकलना बंद हो जाए, कोहरा पड़ने लगे, तब इसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, क्योंकि आप चाहे जितनी अच्छी फर्टिलाइज़र इसमें दे देंगे ये ग्रोथ नहीं करेगा। फिर जब फरवरी आएगी तो इनको अच्छे से रीपॉट करके, इनकी रूट प्रोनिंग करके अच्छे से फर्टिलाइज़र मिला के इनको तैयार करना होगा इनको फ्लावरिंग के लिए। तो लेकिन उस टाइम पीरियड में इनको पेस्ट से बचाना होगा, क्योंकि उस समय में जो ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।